हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आपको याद होगा कि हमने इसमें अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर था ट्रायल बैलेंस का। आज हम ट्रायल बैलेंस के जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन नंबर 4 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करूंगा तो सबसे पहले मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया ट्रायल बैलेंस का। नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। तो मैंने अपने सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट प्रिपेयर किया। नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो, बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। तो इस तरह से फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया कि हमें जो इंफॉर्मेशन है इनसे हमें अपनी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है 31 मार्च 2017 में। कब स्टार्ट करनी है? 31 मार्च 2017 में। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स दिए गए, और क्योंकि डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती हैं और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसलिए सबसे हमने डेटर्स को डेबिट में लिखना है। तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में मैं लिख लेता हूं डेटर्स। नेम ऑफ अकाउंट में मैंने लिख लिया डेटर्स, और डेटर्स लिखकर मैंने, क्योंकि डेटर्स मेरे लिए असेट्स है, असेट्स का बैलेंस डेबिट है, तो सबसे पहले मैंने डेटर्स लिखकर डेबिट बैलेंस में लिख दिया 4,10,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने नेम ऑफ अकाउंट में डेटर्स लिख दिया और डेबिट में जाकर अमाउंट लिख दी 4,10,000 रुपीज। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिया गया है। आपको पता ही है क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। हमें क्रेडिटर्स दिए गए, आप सभी को पता है कि क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इसी कारण से हम क्रेडिटर्स की जो अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में। ओके, तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में आए। नेम ऑफ अकाउंट में हमने लिख दिया क्रेडिटर्स। नेम ऑफ अकाउंट में हमने क्या लिखा? क्रेडिटर्स। और जाकर हमने जो अमाउंट है उसे लिख दी क्रेडिट साइड में, वो है अमाउंट 80,000 रुपीज की। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट है। इसी कारण से हमने नेम ऑफ अकाउंट में क्रेडिटर्स लिख दिया और क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख दी 80,000 रुपीज। रेंट और टैक्स, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया गया है रेंट एंड टैक्सेस। देखिए, रेंट और टैक्सेस एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने नेम ऑफ अकाउंट में लिखा रेंट एंड टैक्सेस। नेम ऑफ अकाउंट है हमारा रेंट एंड टैक्सेस। ओके, क्लियर हो गई बात? ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है। तो डेबिट में जाकर अमाउंट लिख दीजिए 48,000 रुपीज। यहां तक दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हमें ट्रांजैक्शन दिया गया है परचेसेस। मैंने पहले भी बताया था परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। परचेसेस हमारे लिए क्या है? परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इस कारण से परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया, इसको हम डेबिट में लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में हमने जाकर लिख दिया परचेस अकाउंट। क्या लिख दिया? परचेस अकाउंट। यहां पर हमने रेंट और टैक्स अकाउंट भी लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद डेटर्स अकाउंट लिख दीजिए, क्रेडिटर्स अकाउंट लिख दीजिए। ओके, तो परचेस अकाउंट, परचेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड में जाकर हमने लिख दिया 34 लाख रुपीज और यहाँ पर डैश लगा दिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेल्स। देखिए, नेम ऑफ अकाउंट क्या हो गया हमारा? सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारे लिए इनकम होती है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। सेल्स हमारे लिए इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में जाकर हमने ये अमाउंट लिख दी कितनी? 56 लाख। ओके, कितनी लिख दी? 56 लाख। तो परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हमने डेबिट में लिख लिया। ओके, सेल्स हमारे लिए इनकम है, इनकम को हमने क्रेडिट में लिख दिया 56 लाख। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी।
नेक्स्ट हमें बताया गया है ट्रेड एक्सपेंसेस। क्या बताया गया है? ट्रेड एक्सपेंसेस। एज द नेम सजेस्ट ये एक्सपेंसिव हैं। हमें बताया गया ट्रेड एक्सपेंसेस। एज द नेम सजेस्ट ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हैं। तो आपने इसको नेम ऑफ अकाउंट्स में लिखा ट्रेड एक्सपेंसेस। ओके, आपने क्या लिखा? नेम ऑफ अकाउंट में ट्रेड एक्सपेंसेस और जाकर डेबिट साइड में लिख दीजिए 12,000 रुपीज, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। ठीक, तो इस तरह से ट्रेड एक्सपेंसेस क्लियर हुआ। एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस हैं, तो इन्हें हमने क्या किया? लिखकर डेबिट साइड में लिख दिया 12,000 रुपीज। तो उम्मीद करता हूं यहां तक के सभी ट्रांजेक्शन्स आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हमें दिया गया है रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? रिटर्न आउटवर्ड दिया गया है। देखिए, यदि मैं बात करूं रिटर्न आउटवर्ड की, तो ये परचेस रिटर्न होता है। रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है ना? तो रिटर्न आउटवर्ड हमारे लिए क्या है? परचेस रिटर्न। ठीक है, परचेस रिटर्न हुआ। तो हमने सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में क्या लिखा? सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में हमने लिखा जी रिटर्न्स आउटवर्ड्स। ठीक है ना? हमने लिख दिया यहां पर रिटर्न आउटवर्ड्स। क्लियर है? रिटर्न आउटवर्ड्स परचेस रिटर्न है। परचेस हमारे लिए एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव को डेबिट करते हैं, लेकिन जब परचेस रिटर्न है तो ये मान लिया जाएगा परचेस रिड्यूस हो गई, एक्सपेंसिव कम हो गए। इस कारण से जो रिटर्न आउटवर्ड्स है इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे और ये अमाउंट हो गई 80,000 रुपीज की। क्लियर है? तो रिटर्न आउटवर्ड्स हमारे लिए परचेस रिटर्न है, तो इसे हमने मान लिया कि हमारी परचेस कम हो गई, पर यानी एक्सपेंसेस कम हो गए, तो इसे आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया अमाउंट को 80,000 रुपीज। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न इनवर्ड की। किसकी बात करते हैं? रिटर्न इनवर्ड। तो हमने लिखा रिटर्न इनवर्ड। हमने क्या लिखा? रिटर्न इनवर्ड। नेम ऑफ अकाउंट में लिख लिया रिटर्न इनवर्ड। देखिए, रिटर्न इनवर्ड हमारे लिए सेल्स रिटर्न है। रिटर्न इनवर्ड हमारे लिए क्या है? रिटर्न इनवर्ड हमारे लिए सेल्स रिटर्न है। ठीक है ना? सेल्स हमारे लिए इनकम होती है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। और जब हम बात करें रिटर्न इनवर्ड की, तो ये मान लिया जाएगा कि हमारी सेल्स कम हो गई, हमारी इनकम कम हो गई। जब हमारी इनकम कम हो गई तो इसे हम डेबिट में लिखेंगे। इसे हम किस में लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे 1,20,000 रुपीज। ओके, तो रिटर्न इनवर्ड हमारे लिए सेल्स रिटर्न है। सेल्स हमारी इनकम होती है, इनकम क्रेडिट करते हैं, और जब सेल्स रिटर्न होगी तो हम ये मान लेंगे कि हमारी सेल्स कम हो गई। जब हमारी सेल्स कम हो गई तो इसे आप रिटर्न इनवर्ड लिखकर डेबिट में लिख दीजिए 1,20,000 रुपीज। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दिया है हमने एक्सपेंसेस, सीधा सा दे दिया है। आपको पता है कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? तो हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखा, हमने यहाँ पर क्या लिखा? एक्सपेंसेस लिखा, और एक्सपेंसेस लिखकर आपने उसे डेबिट कर दिया। कितने हैं वो एक्सपेंसेस? 4,000 रुपीज। आपने इसे डेबिट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है मोटर व्हीकल्स। देखिए, मोटर व्हीकल्स हमारे लिए असेट्स होती है। मोटर व्हीकल्स हमारे लिए क्या होती है? मोटर व्हीकल्स हमारे लिए असेट्स होती है। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। असेट्स का बैलेंस क्या होगा? डेबिट। तो मोटर व्हीकल्स को आप डेबिट में लिख दीजिए। ठीक है। तो हमारे पास है मोटर व्हीकल्स, हमने लिखा है यहाँ पर मोटर व्हीकल्स। ठीक है, क्या लिखा? मोटर व्हीकल्स। ये हमारे लिए असेट्स है, और असेट्स का बैलेंस क्या होता है? असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो हमने डेबिट साइड में जाकर लिख दिया कितना? 6,50,000 रुपीज। कोई दिक्कत? तो मोटर व्हीकल्स हमारे लिए क्या है? मोटर व्हीकल्स हमारे लिए असेट्स है। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो आपने डेबिट साइड में उसका बैलेंस लिख दिया मोटर व्हीकल का 6,50,000 रुपीज। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पावर, बिजली जो होती है, ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव को हम डेबिट कर देंगे। तो इसी कारण से आपने नेम ऑफ अकाउंट में क्या लिखा? नेम ऑफ अकाउंट में आपने लिखा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्या लिखा जी?
इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी लिखकर ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसे जाकर डेबिट में लिख दीजिए 25,000 रुपीज। इसे आपने कहां पर लिख दिया, इसे आपने डेबिट में लिख दिया 25,000 रुपीज। इस तरह से ये हमारा हमने एक लाइन जो दी गई थी उसके सभी ट्रांजेक्शंस लिख लिए। अब क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट कंप्लीट हो गया तो मैं दोबारा से यहाँ पर अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं अपना फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा क्या, सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट, सबसे पहले क्या हो जाएगा, नेम ऑफ अकाउंट, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट के दोनों कॉलम, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारा डेबिट कॉलम हो गया और ये हमारा क्रेडिट कॉलम हो गया। इतनी बात आपके क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमें दिया गया है स्टॉक 1 अप्रैल 2016। देखिएगा हमारा ईयर जो एंड हुआ था वो एंड हुआ था 31 मार्च 2017 में। हमारा जो ईयर एंड हुआ था वो हुआ था 31 मार्च 2017 में। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये हमें स्टॉक दिया गया 1 अप्रैल 2016, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। और मैंने भी बताया था आपको पहले भी कि ओपनिंग स्टॉक कंसीडर होगा, क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट में लिखा ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक। और स्टॉक हमारे लिए असेट्स होती है, स्टॉक हमारे लिए क्या होती है, असेट्स। असेट्स को हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट में जाकर हमने लिख दिया 2,30,000 रुपीज। ओके, स्टॉक हमारे लिए असेट्स है, असेट्स को हम करते हैं डेबिट, तो स्टॉक लिखकर हमने डेबिट साइड में लिख दिया 2,30,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होगी। नेक्स्ट है जी प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस का मतलब बिल्डिंग वगैरह, और ये हमारे लिए असेट्स होती है। असेट्स का बैलेंस डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रीमाइसिस दी गई है, ये हमारे लिए बिल्डिंग है यानी असेट्स है, और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीमाइसिस, है ना, PREMISES। हमने लिखा प्रीमाइसिस, ये असेट्स है, असेट्स को डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड में जाकर हमने यहाँ पर लिख दिया 12 लाख। क्या लिख दिया जी, यहाँ पर हमने लिख दिया 12 लाख रुपीज। ये हमारे लिए बिल्डिंग है, प्रीमाइसिस को बिल्डिंग बोलते हैं, बिल्डिंग हमारे लिए असेट्स होती है, तो असेट्स का बैलेंस डेबिट है, तो आपने लिखकर डेबिट में लिख दिया 12 लाख रुपीज। नेक्स्ट हमें दिया गया है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर्स और फिटिंग फर्नीचर्स बोल सकते हैं, फिक्सचर्स और फिटिंग को क्या बोल सकते हैं, फर्नीचर। ये हमारे लिए असेट्स होती है, और असेट्स को हम डेबिट करते हैं, असेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर हमने लिखा जी, यहाँ पर फिक्सचर्स एंड फिटिंग, क्या लिखा जी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, ठीक है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग। तो ये हमारे लिए असेट्स है, और असेट्स का बैलेंस आपको पता है कि डेबिट होता है, इसलिए हमने ये अमाउंट डेबिट में लिख ली 3,10,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ। देखिए बैड डेब्ट्स का मतलब होता है यदि किसी ने हमारे पैसे नहीं दिए। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने हमारे पैसे नहीं दिए उसे हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो ये हमारे लिए लॉस है, लॉस को हम क्या कर देते हैं, लॉस को हम डेबिट करते हैं, लॉस को क्या कर देते हैं हम, लॉस को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ दिया गया है, तो हमने लिखा यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट हो गया बैड डेब्ट्स, नेम ऑफ अकाउंट क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। और ये हमारे लिए लॉस है, लॉस को हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट में हमने 8,000 रुपीज लिख लिए। उम्मीद है यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमें दिया गया है रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ प्रीमिसेस। हमने क्या किया, हमने रेंट रिसीव किया फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ प्रीमिसेस। हमने प्रीमिसेस बिल्डिंग का रेंट पे किया, हमने क्या पे किया, हमने बिल्डिंग का रेंट, प्रीमिसेस बिल्डिंग का रेंट पे किया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब हमने बिल्डिंग का रेंट पे नहीं किया, सॉरी रेंट रिसीव किया है, दोबारा से सुनिए, हमने रेंट रिसीव किया फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ प्रीमिसेस, ठीक है ना। हमने बिल्डिंग का एक पार्ट रेंट पर दिया था, उससे हमने रेंट रिसीव किया। जब हमने रेंट रिसीव किया तो ये हमारे लिए इनकम है,
ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इनकम है। तो इसमें कहा गया रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ प्रीमिसेस, हमने प्रीमिसेस का एक पार्ट रेंट पर दिया था, उससे हमें रेंट मिला, तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम हो गई। तो हमने यहाँ पर लिखा रेंट रिसीव, हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा रेंट रिसीव। और भाई जब रेंट रिसीव करेंगे तो ये हमारे लिए इनकम हो गई, इनकम हो गई, तो इसे जाकर क्रेडिट साइड में आप लिख दीजिए क्या, 30,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई, तो ऐसा आपने क्रेडिट में जाकर लिख दिया 30,000 रुपीज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रेंट रिसीव है, ये हमारे लिए इनकम है, तो आपने इसे क्रेडिट में जाकर लिख दिया रेंट रिसीव और 30,000 रुपीज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया लोन फ्रॉम मुकुल, हमने मुकुल से लोन लिया हुआ है, ठीक है। जब हमने मुकुल से लोन लिया तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, जब हमने मुकुल से लोन लिया तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने जाकर यहाँ पर लिखा लोन फ्रॉम मुकुल, हमने क्या लिखा यहाँ पर, लोन फ्रॉम मुकुल लिख दिया, लोन फ्रॉम मुकुल, ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके अमाउंट को लिख दिया क्रेडिट में। ये है जी, कितना लोन लिया हुआ है, 1,50,000 रुपीज का हमने लोन लिया हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई, कितने का लोन हो गया, 1,50,000 रुपीज का हमारा लोन हो गया। नेक्स्ट, तो लोन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट में जाकर लिख दिया अमाउंट 1,50,000 रुपीज। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन मुकुल लोन, हमने मुकुल से लोन लिया था, अब हमने मुकुल से जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट पे किया, हमने जो मुकुल से लोन लिया था उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर हमने लिखा इंटरेस्ट, ठीक है ना, ऑन मुकुल लोन, क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन मुकुल लोन, क्लियर है बात। तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, हमने जो उसको इंटरेस्ट पे किया, तो ये हमारे एक्सपेंसेस थे, हमने से डेबिट में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन मुकुल लोन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, तो इस तरह से लोन का भी क्लियर हुआ, लोन ले रखा था, वो हमारे लिए लायबिलिटीज थी, हमने उसे क्रेडिट में लिख दिया, इतनी बात क्लियर हो गई। और जब हमने उस पर इंटरेस्ट पे किया तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया, तो जो इंटरेस्ट ऑन मुकुल लोन लिखकर जो अमाउंट थी 15,000 रुपीज, वो हमने डेबिट में लिख दी। नेक्स्ट हमें कहा गया ड्रॉइंग्स, तो नेम ऑफ अकाउंट्स क्या है, नेम ऑफ अकाउंट्स है ड्रॉइंग्स, ठीक है जी। ड्रॉइंग्स का मतलब आप समझते हैं, ओनर ने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स या कैश बिजनेस से निकाला, तो ये एक्सपेंसेस है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो ड्रॉइंग्स की अमाउंट है 40,000 रुपीज, तो हमने इसे डेबिट में लिख दिया 40,000 रुपीज। इतनी कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। तो इस तरह से ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसिव है, हमने उसकी अमाउंट जाकर डेबिट में लिख दी। नेक्स्ट क्या है जी, स्टॉक, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017, क्या दे रखा है, स्टॉक, स्टॉक दे रखा है 31 मार्च 2017 में, ठीक है ना। स्टॉक कितना है 31 मार्च 2017 में, 3 लाख रुपीज। उससे पहले स्टॉक से पहले कैश इन हैंड और है, फोकस कीजिएगा दोबारा से, कैश इन हैंड और है, कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स होती है, और असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में हमने लिखा कैश इन हैंड, ओके, ये हमारे लिए असेट्स है, असेट्स को हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट में हमने लिख लिया 75,000 रुपीज। तो कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स है, असेट्स को हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड में जाकर हमने लिख लिया कैश इन हैंड नेम ऑफ अकाउंट, और डेबिट साइड में हमने लिख दिया 75,000 रुपीज। इसके बाद हमें स्टॉक दिया गया है, मैं आपको बता दूं ये स्टॉक 31 मार्च 2017 में है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते इस बेस पर कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, इस कारण से हम क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे सभी ट्रांजेक्शंस कंप्लीट हुए। हम देखेंगे हमारे पास थे डेटर्स,
डेटर्स का बैलेंस डेबिट था तो हमने डेबिट में 4,10,000 लिख लिए। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज थी, जाकर क्रेडिट में 80,000 लिख दिए। रेंट और टैक्स हमारे लिए एक्सपेंसेस है, जाकर हमने डेबिट में 48,000 रुपीज लिख दिए। परचेस हमारे लिए एक्सपेंसिव है तो हमने डेबिट में जाकर 34 लाख रुपीज लिख दिए। सेल्स हमारे लिए इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं तो जाकर क्रेडिट में 56 लाख लिख दिए। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में जाकर 12,000 लिख दिए। ओके, रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेस रिटर्न कहते हैं, परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड में लिख दी 80,000 रुपीज। नेक्स्ट है जी रिटर्न इनवार्ड हमारे लिए क्या कह सकते हैं, ये सेल्स रिटर्न है, इसे हमने डेबिट में लिख दिया 1,20,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें एक्सपेंसेस दिए गए एज इट इज, डेबिट में 4,000। मोटर व्हीकल्स ये हमारे लिए असेट्स है, डेबिट में 6,50,000। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट में 25,000। ओपनिंग, इसके बाद स्टॉक दिया है 1 अप्रैल में, तो ये हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट में 2,30,000। प्रीमिसेस बिल्डिंग हो गई, असेट्स डेबिट में लिख दिए 12 लाख रुपीज। फंड फिक्सचर्स और फिटिंग असेट्स है हमारे लिए, डेबिट में हमने लिख दिए 3,10,000। बैड डेट स्पिन ऑफ लॉस है हमारे लिए, डेबिट में 8,000 रुपीज। हमने रेंट रिसीव किया तो ये हमारे लिए इनकम हो गई, क्रेडिट में लिख दिए 30,000। लोन फ्रॉम मुकुल लायबिलिटीज है, क्रेडिट में लिख दिए 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन मुकुल लोन ये एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिख दिए 15,000। ड्रॉइंग्स एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिख दिए 40,000। कैश इन हैंड असेट्स है, डेबिट में लिख दिए 75,000। और उसके बाद स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है जो कंसीडर नहीं होगा। ओके, इसके बाद इतना करने के बाद सबसे पहले हम टोटल लगाएंगे, ठीक है। वैसे तो ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आता है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन का टोटल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं करेगा। तो आप क्या देखेंगे कि जो डेबिट साइड का टोटल है वो क्रेडिट साइड के टोटल से मैच नहीं करेगा। देखिएगा, यदि मैं बात करूं डेबिट साइड का टोटल, यदि मैं बात करूं टोटल की, तो डेबिट साइड का जो टोटल होगा वो टोटल आएगा डेबिट साइड का 65,47,000। कितना आया? 65,47,000 रुपीज। ये जब हम डेबिट का टोटल करेंगे 4,10,000, 48,000, 34 लाख, 12,000, 1,20,000, 4,000, 6,50,000, 25,000, 2,30,000, 12 लाख, 3,10,000, 8,000, 15,000, 40,000 को 75, जब इनका टोटल करोगे तो 65,47,000 का जाएगा। जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे 80,000, 56 लाख, 8,000 और 3,000 और 150, जब इनका टोटल करोगे ये 30,000 है, जब इनका टोटल करोगे तो 59,40,000 का जाएंगे। तो डेबिट साइड का टोटल 65,47,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 59,40,000 रुपीज। यानी क्रेडिट साइड का टोटल कम है, मैच नहीं कर रहा है। अब जो हमारे अकाउंटेंट होंगे वो ये देखेंगे कि कोई आइटम मिस तो नहीं किया है, ठीक है ना। यदि अकाउंटेंट इस बात को देखेंगे और इस क्वेश्चन में जब अकाउंटेंट इस चीज को चेक करेंगे तो वो देखेंगे कि क्वेश्चन में कैपिटल नहीं है और कैपिटल के बिना तो बिजनेस स्टार्ट भी नहीं होता है। तो उन्होंने देखा कि बिजनेस में कैपिटल, इनमें ट्रांजैक्शन में कैपिटल नहीं दी है, तो उन्हें दिक्कत मिल गई कि क्या नहीं दी गई है, कैपिटल नहीं दी गई है। तो हमने यहाँ पर कैपिटल नोट किया, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो 65,47,000 में से जो आपका क्रेडिट का टोटल है, क्रेडिट का टोटल था 59,40,000, इसमें से माइनस किया तो आप देखेंगे कि जो बैलेंस बचा, ये बैलेंस बचेगा 6,07,000 का। तो ये डिफरेंस आ रहा था 6,07,000 रुपीज का। यानी ये जो डिफरेंस था 6,07,000 का, ये हम भूल गए। ये हमारी क्या है? ये हमारी कैपिटल है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये हमारी क्या है? ये हमारी कैपिटल है। तो अकाउंटेंट ने जब सर्च किया, जब टोटल इक्वल नहीं आया, तो उन्होंने पाया कि कैपिटल हम मिस कर रहे हैं, जो है 6,07,000 रुपीज। और इस तरह से दोनों तरफ का टोटल इक्वल किया 65,47,000 रुपीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
जिसमें आपने देखा कि जैसे ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आया तो अकाउंटेंट ने सब चीज चेक करने के बाद पाया कि यहां पर कैपिटल नहीं थी और उन्होंने उसे डिफरेंस को किस में ट्रांसफर किया, कैपिटल अकाउंट में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर आप इस कंसेप्ट को अच्छे तरह से क्लियर करेंगे। थैंक यू।